हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। दोस्तों, बात करने वाले हम आपसे उजास एनर्जी के बारे में। तो फ्रेंड, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स कवर करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, क्या कंपनी आपको प्रॉफिट गेन करके दे रही है, क्या सभी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। और उसके बाद ही आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि क्या इस स्टॉक का फ्यूचर होने वाला है या क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, समय का सही टाइम आपके लिए हो सकता है। तो बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ यहाँ कंपनी की, तो ये हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस प्रोवाइड करती है। यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफार्मर, जनरेशन ऑफ सोलर पावर एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल सर्विसेज ऑफ सोलर पावर प्लांट एंड प्रोजेक्ट्स। अब बात करें यहाँ कंपनी के मार्केट कैप की, तो 61 करोड़ की मार्केट कैप है। उसके अलावा बुक वैल्यू कंपनी की 8 रुपीज़ है, करंट प्राइस 3 रुपीज़ है 5 पैसे। तो ये पॉजिटिव साइन है, कंपनी के बुक वैल्यू कंपनी के करंट प्राइस से ज़्यादा है। उसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो नेगेटिव में 15% है, जो कि आप कोई भी स्टॉक बाय करें तो पॉजिटिव में ही होनी चाहिए। लगभग 18% तो मिनिमम होनी ही चाहिए। उसके अलावा डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 0% है और फेस वैल्यू कंपनी की है 1 रुपीज़। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कंपनी के प्रोज और कॉन्स की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी की जो बुक वैल्यू को कंपनी के करंट प्राइस से 0.34 टाइम्स ज़्यादा है। उसके अलावा कॉन्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कंपनी की हमारे पास जो सेल ग्रोथ है वो 33% तक कम हुई है लास्ट 5 ईयर्स में। उसके अलावा प्रमोटर्स की होल्डिंग बिल्कुल कम है, तो इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। अगर बात करें नीचे, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी की कम हुई है लास्ट 3 ईयर्स में। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई कंपनी के रिलेटेड। अब चलते हैं नेक्स्ट, तो शेयर के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आज की बात करते हैं, तो कंपनी में हमें 0% के रिटर्न्स मिले हैं, ना ही कंपनी में अपर देखने को मिला, ना ही डाउन देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, अभी अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि थोड़ी सी पॉजिटिव साइंस निकल के आए हैं। लास्ट 5 डेज़ की बात करें तो 1.67% के रिटर्न्स, काफ़ी अप एंड डाउन्स देखने को मिले हैं। 1 मंथ की बात करें तो जो गिरावट देखने को मिली है, 6 मंथ में भी गिरावट देखने को मिली है, 1 ईयर में भी गिरावट देखने को मिली है। तो लगातार स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे मेन पॉइंट, मैक्स चार्ट। फ्रेंड्स, कोई भी पेनी स्टॉक बाय करें तो थंब रूल होता है कि उसका मैक्स चार्ट हमेशा रेड में नहीं होना चाहिए, ग्रीन में होना चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी का जो मैक्स चार्ट है वो रेड में है। आप खुद इस चीज़ का आइडिया लगाइए कि कभी ये स्टॉक्स हमारे पास लगभग 50 रुपीज़ या 60 रुपीज़ पे ट्रेड करता था, आज की बात करें तो 3 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस समय आप खुद देख सकते हैं कि ये स्टॉक आपके लिए डेड हो चुका है। लेकिन फिर भी जहाँ पे मार्केट में इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी आ चुकी है, इतने ज़्यादा डीमेट अकाउंट्स बन रहे हैं कि जहाँ पे डेड से डेड स्टॉक्स भी जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे जो भी बैगनर्स आते हैं, जो नए नए यहाँ पे इन्वेस्टर्स आते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पे प्राइस देखते हैं या स्टॉक का कि ये प्राइस 2 रुपये का स्टॉक है, जैसे 50 पैसे का स्टॉक है, इसको उठा लो, क्वांटिटी बढ़ा लो इसकी, वो चीज़ होती है। तो उसके बाद तो बिना किसी स्टडी से ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं कि जो स्टॉक्स बिल्कुल डेड हो चुके हैं। तो जहाँ पे उसकी वजह से स्टॉक्स में आपको तेज़ी देखने को मिली है। बाकी आप खुद इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि जहाँ 1 मंथ में भी गिरावट थी, 6 मंथ में भी गिरावट थी, 1 साल में भी गिरावट थी और 5 ईयर्स में भी गिरावट थी। तो इस चीज़ से आप खुद आइडिया इस चीज़ का लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इस चीज़ को थोड़ा सा और ब्रीफ में जानने के लिए बात कर लेते हैं कि कंपनी फंडामेंटली हमारे पास कैसी है। तो दोस्तों, फंडामेंटल की बात करते तो यहाँ पे आपको देखिए कि कंपनी का रिजर्व भी लगातार कम हुआ है। अब की बात करें तो 157 करोड़ का रिजर्व है, जो कि पहले 188 था, उससे पहले 201। तो जहाँ पे कंपनी का जो रिजर्व है वो भी लगातार कम हुआ है, सबसे पहला इशू। उसके अलावा बात करें यहाँ पे, तो कंपनी का जो डेट है लॉन्ग टर्म में बिल्कुल डेट नहीं है, चेक पॉजिटिव साइन है। शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो 111 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर, तो ये भी लगातार इंक्रीज़ हुआ है। तो इस चीज़ को भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कि कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म में 111 करोड़ का डेट है, जो कि कंपनी को 1 ईयर से कम टाइम में पे करना है। अब बात करें या टोटल एसेट्स की, तो वो भी कम हुए हैं, 315 करोड़ के है। तो यहाँ पे भी कंपनी ने लगातार जो कंपनी के टोटल एसेट्स है वो कम हुए हैं। तो फ्रेंड्स, फंडामेंटली कंपनी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वैसे भी बात करें तो पेनी स्टॉक है, तो जहाँ पे जितने पेनी स्टॉक्स नॉर्मली या पेनी स्टॉक्स लो तो 50 to 70% ऐसे स्टॉक्स होते हैं कि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो उसके अलावा बात करें कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, तो दोस्तों ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है स्टॉक रिलेटेड कि कंपनी ये आपको रेवेन्यू कितना जनरेट करके दे रही वाली है। तो यहाँ पे रेवेन्यू के बारे में जानने से पहले अगर बात करूँ यहाँ स्टॉक की 52 वीक्स की, तो फ्रेंड्स कंपनी ने जो हाई बनाया था वो 8 रुपीज़ एंड 20 पैसे बनाया था। लो की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड्स कंपनी का जो लो था वो था 2 रुपीज़ एंड 30 पैसे। अब डायरेक्ट चलते हैं नेक्स्ट, तो बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, कंपनी का रेवेन्यू कितना जनरेट करके दे रही है।
तो रेवेन्यू के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स ये रहे कंपनी के रेवेन्यू, ईयरली वाइज बात करेंगे सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू को। तो आप खुद देखिए कंपनी का ग्राफ कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। आप इस चीज़ का आइडिया जहाँ से लगा सकते हैं कि 2017 में यहाँ कंपनी का रेवेन्यू 400 से भी ज़्यादा था, लगभग 500 था। तो गिरते गिरते कंपनी का रेवेन्यू कितना गिर चुका है, इस समय कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 35 करोड़ है। अब अगर इस चीज़ को मैं क्वार्टरली वाइज देखता हूँ तो फ्रेंड्स क्वार्टरली वाइज अगर आप इस चीज़ को देखिए तो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है। जून के मंथ में हालांकि काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी, क्योंकि नॉर्मली सभी स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन उसके अलावा जहाँ पे 5 6 7 यहीं पे कंपनी ट्रेड करती है कंपनी के रेवेन्यू में। तो फ्रेंड्स रेवेन्यू के नो डाउट कंपनी क्वार्टरली अच्छा परफॉर्म किया है। अगर बात करें यहाँ मेन पॉइंट नेट प्रॉफिट की, तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे कंपनी नेट प्रॉफिट में लॉस में है। आप इस चीज़ को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, कंपनी आपका प्रॉफिट कितना यहाँ पे अर्न करके दे रही है। बात करें ये देखिए आप नेगेटिव में 23, उसके बाद 0 हुआ, देन फिर नेगेटिव में 14, उसके बाद फिर 5। अब की बात करें तो माइनस यहाँ पे नेगेटिव में है हमारे पास 11 करोड़। तो फ्रेंड्स अर्निंग पर शेयर की बात भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अर्निंग पर शेयर की बात आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव में ही है, लगातार नेगेटिव में है। यहाँ पे प्रॉफिट का भी कंपनी ने यहाँ पे काफ़ी साल हो चुके हैं यहाँ पे कंपनी ने आपका प्रॉफिट शो ही नहीं किया है। तो ये भी सबसे बड़ा यहाँ पे इशू निकलने वाला है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। तो फ्रेंड्स आप खुद से देख सकते हैं कि लगभग 100% जो स्टॉक्स हैं वो पब्लिक के पास है। तो फिर आप खुद इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि जहाँ जिस कंपनी के प्रमोटर्स के पास उस कंपनी के प्रमोटर्स के शेयर ही नहीं है, तो वो स्टॉक्स आपको कहाँ से रिटर्न से आप काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। यहाँ पे पब्लिक के पास इतने ज़्यादा स्टॉक्स है कि कोई भी यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टर कभी भी स्टॉक को मैनिपुलेट कर सकता है। बहुत इजी हो जाता है किसी भी जगह हमारे पास इन्वेस्टर के लिए, बड़े इन्वेस्टर के लिए ऐसे स्टॉक को मैनिपुलेट करना जिसके सभी के सभी स्टॉक्स पब्लिक के पास हो। उसके अलावा बात करें जहाँ फ्रेंड्स आप खुद देख सकते हैं प्लेज स्टॉक की, तो नो डाउट कंपनी के एक भी स्टॉक प्लेज नहीं है, लेकिन उसके अलावा लगातार कंपनी के हमारे पास जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो कम हुई है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा इशू है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव इश्यूज निकल के आए हैं, काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स निकल के आए हैं। ओवरऑल स्टॉक की बात करें तो काफ़ी रिस्की स्टॉक आपके लिए हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इसमें एज ए गैम्बलिंग थोड़ा सा अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हो सकता है आपको जो अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा ज़्यादा अमाउंट लगाएं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए उतना ही अमाउंट लगाइएगा कि अगर आपको आने वाले टाइम में इसमें गिरावट भी देखने को मिले तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। बाकी फ्रेंड्स आपकी खुद की स्टडी होगी, आप खुद इसको एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स से एडवाइस लीजिए और उसके बाद ही आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। क्योंकि हम कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं फ्रेंड्स, खुद एनालिसिस करने के बाद ही आप इन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि स्टॉक काफ़ी रिस्की हो सकता है आपके लिए। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और फिर ही आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।